हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ भाई सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मैं पहुंच गई, आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा। तो अब मैं आ चुकी थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। ये दीदी ने जो पराठा बनाया था, दीदी आती उसके यहाँ, तो वो हमने खाया, चाय पिया, एंजॉय किया। बहुत ठंड थी और मैं ये नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो ये था मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मैंने नीचे पहनी थी जीन्स मोटी, उसके नीचे पहनी थी मैंने फ्लीस वाली लेगिंग्स। फिर ऐसे लेयर अप किया हुआ था मैंने, क्योंकि भयंकर ठंड थी। निकल चुके हम अपनी खटपटिया लेके, टुक टुक लेके मेट्रो की ओर। एक तो क्या था ना कि टाइम की इतनी कमी थी, ट्रेन इतनी लेट थी। मैंने सोचा था कि चलो और अच्छे से रेस्ट करके निकलूंगी, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं था। वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ जिस काम से, ज्वेलरी लेने, तो वहाँ मालाबार में भी ना अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। उसके बाद जो है पहुंचना ही पहुंचना था। मतलब अगर अपॉइंटमेंट लिया है तो जाना ही जाना था। वैसे यूजुअली अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, अपॉइंटमेंट उनसे लिए जो सेल्स पर्सन है। बहुत टाइम से वहाँ परचेजिंग करती हूँ, तो इस वजह से उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया, सो दैट उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे मालाबार। ये मालाबार प्रीत विहार का ब्रांच है, जो निर्माण विहार प्रीत विहार है, वहाँ का है, V3S मॉल के पास वाला। दिल्ली में जो लोग रहते हैं जानते होंगे। तो यहाँ पे ना आर्टिस्ट्री शो चल रहा था, इस वजह से ना इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी में ज्वेलरीज आई हुई थी। हमेशा अच्छी रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा कलेक्शन था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं चीज़ें रिकॉर्ड करूं, सो दैट आप लोगों को भी दिखा सकूं कि क्या क्या है। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कौन सा सेट यहाँ से लिया। मैंने एक नेकलेस सेट और एक बैंगल लिया है, बैंगल का सेट। तो आप लोग बताना कौन सा लिया है। और ये सब जो है ना, ये सब रियल डायमंड्स, पोल्की, ये सब चीज़ों का है। इतने खूबसूरत थे ये कि मैं ये ना जस्टिफाई ही नहीं कर रहा कैमरा, बिल्कुल भी नहीं। और एक नेकलेस उसमें से था ग्रीन कलर का, अभी आएगा तो मैं दिखाऊंगी। वो मैंने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, 40 lakhs का था। और ये जो ये ग्रीन वाला है ना, बिल्कुल आगे ग्रीन राइट साइड में, तो ये भी ना कुछ 22 लाख के अराउंड था। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत से, हर हल्के से लेके महंगे तक, हर हिसाब से है, जिसका जैसा बजट है वो ले ले। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा था ये, लेकिन ये सब रियल है। और ये प्रीशिया कलेक्शन का है उनका, बहुत ही अच्छी ज्वेलरीज है। तो इसके ना मैंने शॉर्ट्स बना के डाले हुए हैं कुछ, तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ये पूरा नेकलेस सेट है, इसके साथ रानी हार है, तो इससे समझ में आता है ना कैसे हम पेयर अप कर सकते हैं। ये सब देखो, ये सारी जैसे मॉडर्न ज्वेलरीज हैं ना, वेस्टर्न वियर ज्वेलरीज हैं, कि आप इसे कभी भी पहन सकते हो, एथनिक के साथ भी, वेस्टर्न के साथ भी, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई जिसका जैसा हिसाब हो, अल्लाह जिसको जितना दे उस हिसाब से वो ले सकता है, छोटा बड़ा सब कुछ है। तो मैंने तो खैर गोल्ड में लिया था, ये सब मैंने नहीं लिया था, मुझे डायमंड का नहीं चाहिए था, ना ही मेरा वो बजट था। तो अब वहाँ से बाहर निकलते तो बाहर देखते बहुत झमाझम बारिश हो रही भाई। एक तो रात का टाइम हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था, सर्दियों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना। तो वहाँ पे अब खड़े होकर हम इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे करें निकले। तो सम हाउ मैनेज किया बस स्टैंड तक पहुँचने के लिए। फिर DTDC की बस आ रही थी, उस बस में चढ़ गए। लड़कियों के लिए फ्री है तो फ्री रहा, कोई टिकट, ऐसा टिकट का चार्ज लगा नहीं। भला हो केजरीवाल जी का। फिर पहुंच गए कहाँ, हम लोग पहुंच गए अपने निर्माण विहार। वहाँ से गए हम मॉल। तो मॉल में भी क्या था, पहले तो भूख लग रही थी सुबह से ना, वही नाश्ता करके निकले थे, कुछ नहीं खाया। मालाबार में उन लोगों ने कॉफ़ी बिस्किट ये सब दिया था, वही लिया। तो ये आ गई मैगडी, मेरी फेवरेट जगह, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। तो यहाँ आ गई। इन लोगों ने काफ़ी चेंज किया हुआ वहाँ का ना, थोड़ा सेटअप चेंज था। वैसे यहाँ पे ना सिटिंग के लिए हर बार ना स्ट्रगल ही होता है कि कहाँ बैठे, जगह खाली होती नहीं है इस आउटलेट पे ना, बहुत रश होता है। वैसे मैकडी के ऑलमोस्ट सारे आउटलेट पे रश होता ही होता है। तो थोड़ा सा पेट पूजा किया, एक ये मील मंगाया, मैक पफ लिया, मैक फ्लोट लिया, ये सब खाया पिया। उसके बाद दोबारा से मुझे क्या था ना, मीना बाज़ार भी जाना था। मीना बाज़ार से मुझे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती हैं, तो वहाँ पे कुछ ऑफ़र भी चल रहा था 25% ऑफ का, तो मैं वहाँ भी चली गई। अब वहाँ पे क्या था ना कि कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो मैंने अपनी एंगेजमेंट के टाइम पे जो ली थी ड्रेसेस, उसी टाइप की ही चीज़ें थी एंगेजमेंट के टाइम पे ना, कुछ अलग नहीं था। और विंटर वाले भी अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन वो मैंने लिया नहीं, ज़्यादा हैवी थे। अब बाहर देखो, यहाँ पे ना मॉल के बाहर इस तरीके से स्टॉल्स लगते हैं, ऑफ कोर्स ये लोग पे करते हैं उसके लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जिसको जो लेनी है ले सकता है, लेकिन इन बेचारों का भी ना बारिश की वजह से नुकसान हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा पानी भर गया है, अब इसकी साफ़ सफाई चल रही है। बारिश की वजह से सबको अपना स्टॉल बंद ही करना पड़ गया।
तो खैर हो जाता है कभी कभी ऐसा। ये सर्दियों में बारिश है, जिसे कहते हैं ना बिन मौसम बरसात, तो ये बिन मौसम बरसात थी भाई। इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो इस मौसम में तो बहुत मज़ा आता है, कॉफ़ी पीना, चाय पीना, भुट्टे खाना, ऐसी मज़े की चीज़ें ना। सर्दियों का तो भाई अलग ही मज़ा है। आप लोग बताना, आप लोग अपनी सर्दियाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, ये शादी की का ही पार्ट है, शादी की शॉपिंग हो रही है। शादी अभी नहीं है, लेकिन हाँ वो एक स्कीम लिया था ना वहाँ पे मालाबार में मैंने, तो वो मैच्योर हो चुकी थी, तो मुझे लेना ही लेना था, अदरवाइज़ वो ना लैप्स हो जाता, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ले लिया। अच्छा, अब ये सारी शॉपिंग करके सुबह की निकली थी मैं 11 बजे की, नहीं 11 बजे तो अपॉइंटमेंट था, उससे पहले निकली थी मैं, ठीक है, 10 बजे के अराउंड निकली थी। और पहुँचते पहुँचते भी लेट हो गया था मुझे ना अपॉइंटमेंट में। तो जैसे तैसे करके भाई ये वापसी हो रही थी 8-9 बजे। तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था ये। अब बस मेट्रो का इंतज़ार था कि पहुँचे पहुँचे पहुँचे। मेरी फ्रेंड भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, मैं भी, उसका भी ऑफिस होता है। तो बस ये है कि घर जाके खाना बनाने का झंझट नहीं रहता, क्योंकि दीदी थी। अच्छा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कंटेंट लाने की। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से भाई। जब पहले आप लोग कमेंट करते थे, बातें करते थे, हम बहुत अच्छा लगता था। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।